पत्रकार बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद। प्लीज एक वो कोई नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। वो 15 के बाद मॉडलिटीज तय होंगी, उसके बाद आपको बताएंगे। एक करके हवाला दिता गया सुप्रीम कोर्ट में कि समर्थन में उतरने ने वो कौन ने आज ਤੁਹਾਡੇ एडवोकेट क्यों नहीं पेश होए ते नाल दे एक सवाल है कि बच्चे बुजुर्ग जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जार के वापस जाणगे? नहीं, कोई किसी ने वापस नहीं जाना। कोई बुजुर्ग साडे आखे लगण नूं तैयार नहीं। वो कहंदे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ पक्का बैठण नूं आए हां। दूसरी गल ਜਿਹੜਾ दूजा सवाल की वकील इस तरह कल तारीख सी जदों सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी, कुछ सवाल सी, उन्होंने कहा सीगा साडे वकीलों नूं भी तुसीं दसो कि तुहाडे क्लाइंट की कहंदे ने, उन्हां दा की प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा सी एक कमेटी के बारे कुछ सवाल सी, उन्होंने कहा सी असीं अपने क्लाइंट नाल सलाह करके दसांगे। कोर्ट ने कहा सी चलो कल नूं सुनवाई करांगे ते सलाह करके सानू दस दिओ ते बाद असीं ऑर्डर करांगे। पर रात नूं जिहड़ी लिस्ट आई उहदे विच बड़ा क्लीयर हो गया भी इहनूं ऑर्डर वास्ते ही अज रख लिया गया। जिहड़ी चर्चा करनी सी या साडे वकीलां नूं पुछना सी उन्हां ने उहदे वास्ते लिस्ट ते कॉज लिस्ट ते रखे ही नहीं। ते इस करके नैचुरली जदों कॉज लिस्ट ते है ही ऑर्डर वास्ते तो उन्हां दी कोई जरूरत नहीं सी, वो नहीं गए। सर, कमेटी के लोगों से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? जो चारों नाम है आप कह रहे हैं कि हम लोग उनसे
सवाल उसका नहीं है। लेकिन एक चीज बस बता दीजिए, अगर कोई ऐसे लोग होते जो आप लोगों के साथ के हैं। नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कमेटी में कोई भी हो आप लोग, कोई भी हो, वजह समझो, ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करने वाले। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। एक तरह नाल जेड़ा कानून ते रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने मन्ने ये कानून गलत ने, ये साडा जेड़ा स्टैंड सी उन्होंने ठीक सिद्ध किया है। मीटिंग होगी 15 मीटिंग पे जाओगे? हाँ, 15 मीटिंग जाओगे। सर मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कमेटी से प्रॉब्लम क्या है किसानों को? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे समस्या क्या है? देखिए, हमें कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं, ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। और देखिए, अभी जो कमेटी में लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े बड़े सरकार के आदमी हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और उसमें कहा है कि कमेटी 10 दिन के भीतर किसानों के साथ मीटिंग करेगी। किसान मीटिंग करेंगे? नहीं, वी हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। एक अज होर गल हुई है सुप्रीम कोर्ट च कि जिहड़ी फंडिंग है वो खालिस्तान बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस तरह की गल देखो सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार बहुत तरह के दोषारोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने, फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसके वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है, ये तो डे 1 से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए, इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। सरकार शुरू से ये कर रही है। सुप्रीम कोर्ट किसान जथेबंदियां गईਆਂ हल्फनामा दायर किया गया सरकार ਵੱਲੋਂ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ सुप्रीम कोर्ट च, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ दैट ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰੋ। ठीक है, पर ऐसे सहमत नहीं। कमेटी के सामने ना जाना सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं होगा ऑर्डर का? कुछ भी कह लो, लेकिन ये सारा सरकारी तंत्र का खेल है, उसमें हम उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं। इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप लोग सरकार वो सवाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, एक कर लो पहले। हाँ, इधर सर आपके सामने नहीं कोई जो आप लोग पार्लियामेंट की कमेटी, जो सरकार की कमेटी के सामने भी आप लोग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोग कई बार कहते हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि सरकार ये ना कहे कि आप बातचीत में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कहता है कि हमारी बनाई कमेटी के सामने किसान पेश नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट से कोई कमेटी मांगी नहीं, हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी। कोई ठोसेगा तो हम सोचेंगे, हमारी हम समझते हैं हमारी कोई जरूरत नहीं उसके सामने पेश करने। 26 जनवरी को परमिशन लेओगे क्योंकि कहा गया कि परमिशन ली जाएगी। 15 के बाद सब कुछ बता देंगे। दर्शनपाल जी, कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग सरकार से बातचीत करने जा सकते हैं तो फिर कोर्ट की कमेटी के सामने बातचीत करने से क्या प्रॉब्लम? अरे मैं कह रहा हूँ, हमने डिमांड ही नहीं किया, हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं, कोई कमेटी बनाए। ये तो सरकार ने केस डलवाया, सरकार का खेल था, हम हमारे नाम दे दिया 8 लोगों के, हमें इम्प्लीड करवा दिया, हम पेश हो गए। लेकिन पहले ही से ही हमने कह दिया कि हम ऐसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। संदेश नहीं जाएगा? नहीं, तो संदेश ठीक, लोगों में संदेश ठीक जाएगा, हाँ सरकार में संदेश गलत जाएगा। मैं सौरभ जी बताऊंगा आपको, असल में दिक्कत यह है कि अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो ये 5 बॉर्डर 6 बॉर्डर के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं ना, उसको गलत संदेश जाएगा, वो कंफ्यूज होंगे।
इसलिए ये जो सरकार कर रही है इसमें इसलिए कर रही है ये करवा रही है। सौरभ जी, उसमें जो प्रोसीडिंग में भी बात हुई है वो रिपील से बाहर अमेंडमेंट के रूप में हुई है। सवाल ये नहीं है हम रिपील मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी इन कानूनों में क्या खामी है उसके ऊपर बात करने के लिए बना है। हमने ये कमेटी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले इसको रिपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेके रिपील कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए हमने ये कमेटी मांगी नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ सीधा नेगोशिएट करके इसकी रिपील के लिए लड़ना चाहते हैं।